उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो आपकी है 16 दिसंबर। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी है 29 दिसंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 28 जनवरी 2026। यानी 29 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शुल्क की जो अंतिम तिथि है संशोधन की वो आपकी है 4 फरवरी 2026। ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर लाइन पढ़ सकते हैं। लेखपाल के जो कुल जो आपके पद हैं वो आपके हैं 7,994 आपके कुल पद हैं। इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, उसे क्वालिफाई किया है। एक और चीज़ में आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे देखिए आपका लिखा है कि पेट के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। यानी जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी नॉर्मलाइज स्कोर जो आपका है उसके आधार पे आपकी मेरिट के आधार पर आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसमें आपके अगर नॉर्मलाइज स्कोर में अगर आपका स्कोर 0 है या आपका नेगेटिव स्कोर है तो आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 यानी कि पेट 2025 में एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में अगर 0 या उससे कम यानी कि नकारात्मक अंक अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके मार्क्स जो है वो आपके 0 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे देखो कुछ सूचना यहाँ पे दी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। और जो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है उसका यहाँ पे देखिए विवरण दिया हुआ है, क्या कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, फिर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और उसको जाके आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो मैंने बता दी है, 28 जनवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है। तो इसके पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो वहीं जो EWS कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं या SC ST कैटेगरी से हैं तो उनको यहाँ पे प्रमाण पत्र लगता है, सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने होंगे और वो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो उससे संबंधित यहाँ पे आपके निर्देश दिए हुए हैं इसी नोटिफिकेशन में, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश आपके यहाँ पे दिए हैं, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आपको पहले जाके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, फिर आपको OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना होगा, फिर आपको लॉगिन करके इसमें अपना फॉर्म भरना है। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहता है, जैसा कि अन्य एग्ज़ाम होते हैं वैसा ही यहाँ पर इसका प्रोसेस रहने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आवेदन शुल्क आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित का 25 रुपये है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबका यहाँ पर 25 रुपये यहाँ पे है। ठीक है शुल्क। और आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि है वो मैंने बता दी है, फरवरी तक आपके संशोधन चलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है तो वो चीज़ भी आपको रेडी रखनी होगी। अब यहाँ पे पद का विवरण देखिए, यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में आपके विभाग का नाम आपका है, पद नाम आपका है लेखपाल। इसमें मैट्रिक्स लेवल जो आपका वेतनमान है वो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल आपका लेवल 3 है। और वेतनमान की बात कर ले तो न्यूनतम 21,700 से लेकर अधिकतम यहाँ पे वेतनमान जो आपका है वो आपका है, यहाँ पे वेतनमान आप देख सकते हैं। अनारक्षित के जो आपके कुल पद हैं वो आपके हैं 4,165। अनुसूचित जात के आपके पद हैं 1,446। अनुसूचित जनजात के हैं 150 पद। तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके 1,441 पद हैं। तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 792 पद हैं। कुल पदों की संख्या आपकी है 7,994। ठीक है। तो इतने आपके कुल पद हैं। इसमें आपके क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनके भी यहाँ पे पद हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एब्रीविएशन इनका यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि MD का मतलब क्या है, तो ये चीज़ आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अहर्ता की बात कर लेते हैं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका पेट 2025 का स्कोर यहाँ पे लगेगा। ठीक है। अगर आपके 0 या नेगेटिव मार्क्स है तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। आपके 0 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए पेट 2025 एग्ज़ाम में। ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर इसके बाद आपके लिखित परीक्षा होगी, फिर उसको आपको क्वालिफाई करके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। चयन का आधार आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लिखित परीक्षा का जो यहाँ पे परीक्षा योजना है, पाठ्यक्रम है, तो वो चीज़ चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा रहने वाली है।
इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/4 नंबर यहाँ पे आपका कटेगा अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो। ठीक है, अगर आप कोई सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। अब इसमें भी आपके 3 भाग हैं। पहला भाग आपका है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक के। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपके इसके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 प्रश्न आएंगे 5 मार्क्स के। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का ये आपका पोर्शन रहने वाला है। ग्राम समाज एवं विकास, 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक का यहाँ पे रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसके भी 5 प्रश्न आएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 5 प्रश्न आएंगे। पर्यावरण के आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के आपके 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी के आपके 10 प्रश्न रहेंगे जो कि 10 नंबर के होने वाले हैं। भाग 2 आपका यहाँ पे है, भाग 2 आपका है कंप्यूटर का। इससे कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे जो कि 15 प्रश्नों की संख्या है और इसके जो मार्क्स है वो आपका है 15। ठीक है, भाग 3 जो आपका है वो आपका है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड जो आपके जनरल क्वेश्चन हैं जीके के, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे भाग 3 में। ठीक है, इसका आपके प्रश्नों की संख्या है 20 और 20 नंबर का ये पोर्शन रहने वाला है भाग 3। तो कुल मिला के आपके 100 प्रश्न होने वाले हैं, 100 आपके अंक होगा। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। सही उत्तर दोगे तो 1 अंक मिलेगा, अगर गलत उत्तर हुआ तो 1/4 अंक कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है परीक्षा का योजना कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पाठ्यक्रम जो है वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस PDF को मैंने, जो आपका सिलेबस का PDF है, ये मैंने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीठ एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वरना आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएँ तो वहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस एक बार आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। भारत का जैसे राज्य व्यवस्था, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। भारत का और विश्व का जो भूगोल है उसमें आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। भारत अर्थव्यवस्था, ये भी आप टॉपिक देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसके भी आपके टॉपिक रहेंगे। जैसे कि आप टॉपिक देखें तो यहाँ पे www का इतिहास, ठीक है, परिचय उसका, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और भी यहाँ पे रहेगा जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, IT से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो मैंने आपको बताया था सामान्य जानकारी, जिसमें आपका इतिहास हो गया उत्तर प्रदेश का, संस्कृति है, कला है, वास्तुकला है, त्यौहार है, लोक नृत्य है, साहित्य है, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आपका इंग्लिश में दिया हुआ है तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अपलोड किया गया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे अनुदेश दिए हुए हैं तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। नोटिफिकेशन की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें। अगर आप सिलेबस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, बाकी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र किस तरह आपको बनवाना रहेगा उसका एक बार फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये आपका है अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ऐसे ही आपका अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है पिछड़ी जातियों के लिए, यानी कि OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कैसा क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।